लेडी डेथ के कई सारे हिंट्स और एक डेमोनिक क्रस्ट, पर जिसको हम लेडी डेथ समझ रहे हैं वो हमें कुछ और ही स्पॉइलर दे गई। पर रियो के वर्ड्स यहाँ अलग थे। एपिसोड का नाम था इफ आई कांट रीच यू लेट माई सॉन्ग टीच यू। यह लाना वू की लाइन्स है अपनी बेटी एलिस वू के लिए। और दूसरे एपिसोड में ये टिन बोलता भी है, ये बहुत फेमस सिंगर है जिसने बैलेड ऑफ विचेस की लाइनें लिखी है, जो कि इस एपिसोड का नाम भी है। लाना वो एक फेमस सिंगर है जिसके मरने के बाद उसकी बेटी का अलग खराब चल रहा था, जिससे हमें पता चलता है लाना वो बैलेड ऑफ विचेस की फेमस लाइनें को जोड़ा प्रोटेक्शन स्पेल की तरह, जिससे उसकी बेटी बची तो रहे पर उसकी लाइफ नॉर्मल बन जाएगी। और उसका क्लियर व्यू हमें यहाँ मिला। एपिसोड शुरू हुआ मिसेस हर्ट की बॉडी को दफन करने से। अब जहाँ बाकी विचेस सब सैड हैं सैरन के जाने से, वहीं एगाथा को फर्क नहीं पड़ रहा है और यहाँ वो सैरन का गलत नाम फिर से लेती है। लेकिन एंड में जब टिन की हालत खराब होती है तब वो बहुत टेंशन में आ जाती है। यहाँ एगाथा को वही लग रहा है जो बाकी फैंस को लग रहा है कि ये टिन उसका बेटा निकोलस स्क्रैच है। शायद एगाथा ने डार्क होल्ड के लिए उसे एक्सचेंज कर लिया। अब एगाथा को क्यों लग रहा है कि ये उसका लड़का है? एपिसोड के एंड में एगाथा टिन को बताती भी है मुंह पे दिखने वाले सिजिल जिस भी विचेस ने लगाया होगा वो सिजिल उससे भी टिन की पहचान छुपा देगा। मतलब सिजिल कास्ट करने वाले विचेस को खुद भी याद नहीं रहेगा यह उसका बेटा है। इसलिए आप नोटिस कर सकते हैं दूसरे एपिसोड में इस टिन से एगाथा को कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब उसका सिजिल दिखती है उससे अपने साथ कर लेती है क्योंकि उसको लगता है ये उसका बेटा है। और रियो इस एपिसोड में एगाथा से बोलती है वो तुम्हारा बेटा नहीं है, क्योंकि एगाथा उसको पहले ही डार्क होल्ड से एक्सचेंज कर चुकी है। अगर इन डीमन से जो भी डील हो गई हो वो कभी बदल नहीं सकती, लेकिन ये टिन एगाथा का बेटा ही है, पर ये डील की वजह से उसका नहीं हो सकता है। शायद ये सिजिल भी इसीलिए है। इन सब के ऊपर जब ट्रायल के बीच टिन दूर जाकर गिरता है तब वो उठकर कहता है डीमन ने मुझे भी फेंका, जिससे मतलब ये भी कवन का हिस्सा है। या फिर ऐसा हो सकता है टिन जबरदस्ती अपने आप को कवन का हिस्सा दिखाना चाहता है, पर ट्रायल के एंड में उसकी चोट ठीक नहीं हो जानी चाहिए थी। आगे बढ़े रियो पर तो रियो एपिसोड में सामने आती है मिसेस हर्ट के ग्रेव से। जब एगाथा और बाकी विचेस अपने अधूरे कवन के लिए ग्रीन विच को समन कर रहे होते हैं, रियो जमीन से निकलती है, अपनी डेमन आवाज यूज करती है, बीच में बोलती है अब उससे रहा नहीं जा रहा है। एगाथा बोलती है तुम जल्दी आ गई, जिसपे रियो बोलती है ये मेरे हाथ में नहीं था। यहाँ रियो डेथ जैसी बातें कर रही है। रियो इन विचेस की लाइफ्स लेने आई है, लेकिन एपिसोड के एंड में एगाथा को छोड़कर बाकी सबकी लाइफ्स ले लेगी। आगे जब रिकॉर्ड्स की बात होती है तब एगाथा बोलती भी है रियो बस टूरिस्ट है। और टिन जब मरने वाला था तब एगाथा रियो की तरफ ऐसे देखती है जैसे मौत से उसका कुछ लेना देना हो। अगर आप ध्यान दें इस एपिसोड के सब टाइटल पे तो मैजिक वर्ड जितनी बार यूज हुआ वहाँ मैजिक की स्पेलिंग वो नहीं था जो होना चाहिए था, तो वहाँ सब टाइटल में मैजिक नहीं बल्कि MAGIC यूज हुआ है। और ऐसा 2 बार हुआ इस एपिसोड में। पिछले एपिसोड में जब एगाथा सबकी मोटिव क्लियर कर रही थी तब वो एलिस वो से कहती है कि वो अपने माँ को ढूंढने आई है, पर वो यहाँ अपने आप को ढूंढने आई है जहाँ वो अपने फैमिली पे लगे क्रस्ट को मिटाना था, जिसके वजह से उसके पूर्वज भी क्रस्ट थे और उसकी आने वाली जनरेशन भी। पर इस ट्रायल ने ना ही उसके क्रस्ट को मिटाया बल्कि जो विचेस क्रस्ट हो गई उनका भी क्रस्ट हटा दिया। पिछला ट्रायल पोर्शन विच का ट्रायल था जो डेंजर था, पर यह ट्रायल कुछ अलग था। ये एलिस वो का ट्रायल था यानी प्रोटेक्शन का ट्रायल था, पर प्रोटेक्शन विच का यहाँ अपने प्रोटेक्शन स्पेल यूज करने थे। इस एपिसोड में गाना गाकर सबको डीमन से प्रोटेक्ट किया गया। शायद इसी ट्रायल में एलिस वो के पूर्वज फंस गए थे जिसकी वजह से वो क्रस्ट हुए, जबकि ये अब क्रस्ट नहीं है। पिछले ट्रायल से ये ट्रायल छोटा था। पिछले वाले ट्रायल में इस घर के गेट पे पूरा चांद था जिसे वाटर फेस बोला गया। इस ट्रायल वाले गेट पे वैक्सिंग मून था जिसे फायर फेस कहा गया और ये फेस के नाम टिन ही बता रहा है। और इस घर में भी एंट्री के टाइम एपिसोड के फ्रेम का साइज चेंज होता है। यहाँ इस ट्रायल में रिकॉर्ड को उल्टा प्ले करने की बात चल रही है जिसपे वो कहती है कि ऐसा करने से डीमन की आवाज आ रही है। आगे एपिसोड में जेनिफर अपनी स्टोरी सुनाती है कि कैसे एक डॉक्टर ने उसको बिना मैजिक के पकड़ लिया। हमें पिछले एपिसोड में उस डॉक्टर को दिखाया भी गया है। आगे एगाथा एपिसोड में डॉक्टर्स ऑफ लिबर्टी का नाम लेती है कि इन्होंने उसके पेटल्स काट दिए हैं, लेकिन ये एपिसोड ज्यादा डिटेल नहीं था जितना बाकी एपिसोड था। पर यहाँ टिन के एगाथा से जुड़े होने के बारे में बात सामने आई और एलिस वो का क्रश भी हटा।